हैं। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। खबर यह है कि 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया और किस लिए ये स्कूल बंद रहेंगे वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश में पराली जलाने पर बैन कर दिया गया है। प्रदूषण के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे फैसला लिया गया वैसे ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी मिलता जुलता फैसला आप देख रहे हैं। हालांकि हरियाणा में भी प्रदूषण के कारण लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है और हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के 4 जिले गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर ये वो जिले हैं जहां पर 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है प्रदूषण स्तर को देखते हुए, क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ने लगा है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, खासकर उन लोगों को जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या जिन्होंने हाल फिलहाल में कोरोना को मात दी है। ऐसे में हरियाणा सरकार समय रहते सतर्क हो गई है और 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पराली जलाने पर भी बैन, वहीं सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, क्या स्थिति हरियाणा की बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार काम भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही सजग हो गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। संदीप, हरियाणा के फरीदाबाद का जिक्र करूं तो यहाँ पर AQI जो है 300 से अधिक पहुंच चुका था और उसके लेकर लोग खासे परेशान थे। लोगों की आंखों में जलन की बात करूं या फिर सांस लेने में तकलीफ, तमाम जो चीजें हैं उनका जिक्र यहाँ पर होता है। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव था और ये बार बार खबरें उठ रही थी कि कहीं ना कहीं अब सरकार को सजग होना चाहिए, कठोर कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि जिससे राहत मिल सके। तो उसको लेकर हरियाणा सरकार ने जो है 17 नवंबर तक जो सरकारी या प्राइवेट तमाम जो स्कूल है उनको बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही जो निर्माण कार्य चल रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जो पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन है, डीजल के 10 साल पुराने वाहन है, उनको जो है रोक लगाने की बात कही है, उनकी जांच की जा रही है ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना फैल सके। तो उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं उन पर अब इस समय 17 नवंबर तक रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि और क्या क्या कुछ कठोर प्रयास पॉल्यूशन को लेकर जो है सरकार देखेगी और उस पर विचार करेगी। संदीप, जिस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही है सांस लेने में, हरियाणा का जिक्र करिएगा। हरियाणा में क्या माहौल है, क्या ऐसी ही कोई दिक्कत वहां भी है या इस वक्त क्या हालात है? देखिए बिल्कुल, जो दिल्ली NCR से जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर AQI हर बार इसी तरह से बढ़ता है और फरीदाबाद का अगर जिक्र करता हूँ तो 392 से अभी का जो है AQI बना हुआ है और उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को सुबह के समय जब लोग वॉक पर निकलते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं ब्रीथिंग की दिक्कत आती है और वो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इन तमाम जो चीजों का जिक्र हो रहा था, हालांकि प्रशासन की ओर से दावे तो किया जा रहा है कि डस्ट नहीं उड़ने दी जाएगी, पॉल्यूशन फैलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो अभी सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर अब जो है ये इस तरह के आदेश जारी किए गए ताकि कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है संदीप, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पराली जलाने के मामले पंजाब हरियाणा में खास तौर पर आ रहे हैं। अब जब किसानों से खास तौर पर बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, सरकार की तरफ से भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या हरियाणा के अंदर सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी है कि हाँ पराली को किसान ना जलाए, उसका यूज किसी और में किया जा सके, या फिर हरियाणा की सरकार इस बात को लेकर जागरूक भी कर रही है? देखिए हर्ष, बिल्कुल पराली न जलाने के लिए सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। साथ ही उनको एक ऐसी मशीनों उपलब्ध कराने की बात करी है जिसमें सब्सिडी देगी सरकार, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है उस मशीन को खरीद नहीं पा रहे क्योंकि वो अत्यधिक जो है पैसे में आती है। साथ ही जिस तरह के वो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पराली खरीदी जा सके तो उन केंद्रों तक जो है किसान नहीं पहुंचते उन पराली को लेकर, और छोटा जो आसान तरीका है उसमें किसान जो है आग लगा देते हैं और उसको सीधा जो नुकसान होता है वो दिल्ली NCR उत्तर भारत के लोगों को